फ्लोरल। तो सबसे पहले लिखते हैं ब्रैकेट के बारे में। अगर ब्रैकेट प्रेजेंट है तो बी आर, और एब्सेंट है तो ई बी आर। और अगर एब्सेंट हो तो कई बार कुछ भी नहीं लिखते, मतलब माइनस लिख देते, कुछ भी ना लिखो तो भी मतलब एब्सेंट है ब्रैकेट। ठीक, उसके बाद लिखते हैं ब्रैकेट के बाद, जैसे इसमें शुरू में कुछ लिखा है, नहीं लिखा। ठीक, सेकंड नंबर पे लिखते हैं सिमेट्री। सिमेट्री कैसा है ना। अब अगर जाइगोमार्फिक है, जाइगोमार्फिक है तो जाइगोमार्फिक बायलेटरल सिमेट्री है, तो जाइगोमार्फिक का सिंबल क्या बताया था, नहीं बताया था। जाइगोमार्फिक का मतलब बायलेटरल सिमेट्री, ये ऐसा। ठीक है, एक प्लेन है, एक प्लेन है, केवल एक प्लेन है जिसपे कि क्या हो रहा है, हमें सिमेट्री मिल रही है, इसलिए ऐसा। और एक्टिनोमार्फिक, एक्टिनोमार्फिक में ऐसा करके प्लस, इसका मतलब किसी भी एंगल से काटोगे हमें दो इक्वल पार्ट मिलेंगे। ठीक है, तो इसमें उसके बाद लिखेंगे सिमेट्री। तो इसमें क्या दिखा रहा है, प्लस, प्लस का मतलब ये वाला साइन किसका है, एक्टिनोमार्फिक का, मतलब रेडियल सिमेट्री है, किधर से भी काट लो। ठीक, फिर उसके बाद लिखोगे उसमें सेक्सुअलिटी क्या है, बायसेक्सुअल है, मोनोसेक्सुअल है। ठीक है, सेक्सुअलिटी, तो अगर जैसे केवल मेल पार्ट है तो ऐसे दिखाओगे, फीमेल पार्ट है तो ऐसे, और दोनों ही है, बायसेक्सुअल है तो ऐसे। ठीक, तो ये क्या है, बायसेक्सुअल फ्लावर, मेल और फीमेल दोनों एक में ही प्रेजेंट है तो बायसेक्सुअल हो गया। फिर उसके बाद सेक्सुअलिटी हो गई, देन कैलिक्स, फिर वही ऑर्डर में पूरा, जैसे बाहर से अंदर का ऑर्डर था ना, उसी टाइप से कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम और गायनोशियम। सिर्फ कैलिक्स दिखाते हैं के से, कोरोला दिखाते हैं सी से, बाकी ए और एंडोशियम और गायनोशियम को उसी से दिखाते हैं। ठीक है, अब जितने नंबर है उसके नंबर उसके आगे लिख दो। जैसे अगर चार है, कोरोला जैसे चार है तो चार। अब अगर कितने ग्रुप में प्रेजेंट है, जैसे अगर दो ग्रुप में प्रेजेंट है तो दो ग्रुप में प्रेजेंट है अगर, तो टू प्लस टू लिखेंगे। जैसे यहाँ पे देखो लिखा है ना टू प्लस टू, टू प्लस टू का मतलब क्या हुआ कि ये दो ग्रुप में प्रेजेंट है। ये देखो, यहाँ पे देखो जो बाहर के कैलिक्स है, कैलिक्स में दो तो क्या है, ये वाले और ये वाले, ये दो अंदर की तरफ है, इनकी मार्जिन्स, इनके जो किनारे हैं, और ये तो नीचे वाले दो, नीचे और ऊपर वाले दो हैं, इन्होंने इनकी मार्जिन को ओवरलैप कर रखा है। ये एक टाइप से इम्ब्रिकेट है ना, इम्ब्रिकेट पड़ा था एस्टिमेशन, वो है इससे क्या लिख लो। तो दो ग्रुप में टू प्लस टू। फिर देखो जो कोरोला है, कोरोला में क्या है, चार है पर एक ही साथ ही एक जैसे ही है ना, एक दूसरे की मार्जिन को टच कर रहे हैं। मार्जिन को टच करने वाले को क्या बोलते थे, यहाँ दिख नहीं रही है तो इसका मतलब ये नहीं, पर मार्जिनल टच है ये, क्या बोलते थे, वेलवेट एस्टिवेशन। तो ये वेलवेट एस्टिवेशन दिखा रहे हैं कोरोला में। ठीक, तो एक साथ है, कोई अलग ग्रुप नहीं है, तो चार लिखा। फिर यहाँ पे देखो दो स्टेमन अलग है, दो स्टेमन अलग है, और चार एक साथ, इसलिए लिखा टू प्लस फोर। ठीक, और फिर ये क्या है, गायनोशियम के अंदर दो ओवेरी दिख रही हैं तो इसलिए दो, और दोनों आपस में फ्यूज है, अलग अलग नहीं है। तो फ्यूज जब कोई चीज होती है तो उसके आसपास ब्रेकेट लगा देते हैं, इसका मतलब फ्यूज। अब हमने एपिगाइनस फ्लावर पढ़ा था ना, तो ओवेरी सुपीरियर है ना, एपिगाइनस में ओवेरी इंफीरियर होती है, तो अगर सुपीरियर ओवेरी है तो उसके नीचे लाइन खींच दो, और अगर इंफीरियर है ओवेरी तो उसके गाइनोसियम के ऊपर लाइन खींचेगी। समझ लो, ओवेरी, गायनोशियम मतलब ओवेरी, तो इंफीरियर है तो ऊपर लाइन खींच दो, और सुपीरियर है तो नीचे लाइन खींच दो। यहाँ पे लाइन कहाँ पर है, नीचे की तरफ। इसका मतलब ओवेरी क्या है, इसमें क्रूसीफेरी फैमिली में क्या है, ओवेरी सुपीरियर होती है। ठीक, जितनी भी तुम्हें फैमिली पढ़नी ना, सभी फैमिली में जो ओवेरी है वो कैसी होगी, सुपीरियर ही होगी। ये भी क्रूसीफेरी है, इसकी मस्टर्ड फैमिली भी कहते हैं, मस्टर्ड इसी में आता है। चलो, पहले इसको ना फैमिली पढ़नी है। एक काम करो, पहले पहले मैं तुमको ना एक स्लाइड करके, स्लाइड,
अब तीनों फैमिली को बाद में हम उसके सारे एग्जांपल्स वगैरह देखेंगे, पर पहले क्या करेंगे, तीनों फैमिली को एक साथ देखेंगे। फ्लोरा फॉर्मूला आगे समझ में कुछ नहीं था। अब देखो, तीन फैमिली, चौथी फैमिली तो जो ब्रेसिकेसी या क्रूसीफेरी पढ़ाई उसके बारे में बस मस्टर्ड की जहां जहां एग्जाम्पल है वो सारे याद रखने हैं। अब पहली फैमिली, फर्स्ट देखो 1 2 3 है ना, तीन फैमिली। फर्स्ट से पहली फैमिली फेबेसी, सेकंड से दूसरी फैमिली सोलेनेसी, और तीसरी फैमिली क्या है, लिलिएसी। ठीक है। अब तुम्हें क्या है, तीनों ही में ब्रेक्ट किसमें प्रेजेंट है, तीनों में ही ब्रेक्ट प्रेजेंट नहीं है, तो तीनों में ही तुम्हें ब्रेक्ट की टेंशन लेनी ही नहीं, ब्रेक्ट के बारे में किसी में भी दिया ही नहीं है तुम्हारे, तो इसमें किसी में भी ब्रेक्ट नहीं होते, इसलिए किसी में भी तुम्हारे इसमें क्या नहीं दिखाया, ब्रेक्ट नहीं दिया हुआ। केवल लिलिएसी को छोड़ के। देखो यार ये रहा, तो इसमें ब्रेक्ट लिखना नहीं है, जिसमें लिखना नहीं है, और इसमें लिख दो बी आर मतलब हो गया ब्रेक्ट। फिर दूसरी चीज क्या लिखनी थी, जाइगोमॉर्फिक है या एक्टिनोमॉर्फिक है, तो फेबेसी। अब इसमें से देखो सोलेनेसी में तुम्हें बताया था, सॉरी फेबेसी को एक और कहते हैं पेप्लियोनेसी, जिसमें तितली जैसे वो होते हैं फ्लावर। इसमें क्या था, एक्टिनो जाइगोमॉर्फिक फ्लावर थे, मतलब इस टाइप से। बाकी सोलेनेसी में और लिलिएसी में क्या मिलेंगे तुम्हें फ्लावर, दोनों में एक्टिनोमॉर्फिक। बस फेबेसी में था तितली जैसा था, याद करो, बस इसमें बस क्या मिलेगा तुम्हें, क्या मिलेगा, एक जाइगोमॉर्फिक फ्लावर मिलेगा। फिर फेबेसी, इसके बाद क्या लिखा था हमने, ये हो गई क्या, सिमेट्रिक बात, सेक्सुअलिटी सभी के सभी क्या होते हैं, बायसेक्सुअल होते हैं, सभी में बायसेक्सुअल। ठीक। फिर उसके बाद क्या, वही ऑर्डर, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम और गाइनोशियम, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम और गाइनोशियम, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम और गाइनोशियम। ठीक। तब पहली फैमिली में आओ। अच्छा, सबसे पहले गाइनोशियम देख लें क्या, सबसे पहले गाइनोशियम देखो, तो गाइनोशियम पहली वाली फैमिली में 1 है, दूसरी वाली में 2 है, और तीसरी वाली में 3 है। ऑर्डर में ही है, पहले वाले में 1 दिया, दूसरे वाले में 2 दिया, तीसरे वाले में 3 दिया हुआ है। और तीनों में ही क्या बताया था मैंने, ओवेरी कैसी है, सुपीरियर है, तीनों में ओवेरी सुपीरियर है। तो ओवेरी खत्म हो गई। अच्छा, जिसमें बाकी है इसमें ओवेरी सुपीरियर होने के साथ साथ फ्यूज भी है ना, ये दोनों फ्यूज भी है इसमें। अब ये ओवेरी खत्म हो गई। ठीक है। सुपीरियर पहले वाली में 1 ओवेरी, दूसरी वाली में 2, तीसरे वाले में 3। ठीक। तो अब 3 है, तो पहले और पहले में तो फ्यूज होना ही नहीं, एक ही है, दूसरे में फ्यूज है, तीसरे में भी फ्यूज है, और सुपीरियर ओवेरी है। अब आगे देखो क्या, कैलिक्स के बारे में। तो पहले में कैलिक्स होते हैं 5, याद करो, सॉरी फेबेसी में 5 होते हैं, और कोरोला भी 5 होते हैं, पर इसमें मैं बताया था, जो इसमें पेप्लियोनेसी फैमिली के अंदर एग्जाम्पल याद करो, वेक्जिलरी एक्सटिवेशन, वेक्जिलरी एक्सटिवेशन में 1 + 2 + 2 था, याद आ रहा हो तो 1 + 2 + 2, मतलब एक जो सबसे बड़ा हो रहा था तो उसके स्टैंडर्ड फ्लैग वेक्जिलम बेयर थे, 2 करीना थी, या विंग्स बोल रहे थे लेटरल, और एंटीरियर वाले फ्यूज जो के कील बना रहे थे।
तो ये कोरोला में हमने पढ़ा था, तो भी तितली जैसा स्ट्रक्चर बन रहा था उसका। ठीक है, तो पहले वाले में जो कैलिक्स होते हैं वो 5 होते हैं और पांचों के पांचों आपस में फ्यूज होते हैं, है ना। कोरोला में 1+2+2, जिसमें से आगे वाले जो दो हैं केवल वो फ्यूज हैं। ठीक। और जो एंडोशियम होते हैं, एंडोशियम 2 ग्रुप में पाए जाते हैं। 9+1 कंडीशन होती है। कैसी होती है? 9+1, 9+1। और ये 9 होते हैं आपस में फ्यूज होते हैं, तो ये हुई डाई एडेल्फस कंडीशन। 2 ग्रुप हो गए, मोनो एडेल्फस, डाई एडेल्फस, पॉली एडेल्फस। 3 कंडीशन पढ़ाई थी। मोनो एडेल्फस में सभी के सभी स्टेमन एक साथ फ्यूज हो रहे थे। ठीक है।